अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मिडिल ईस्ट में जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। समंदर से लेकर आसमान तक मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेटों की ऐसी बरसात हो रही है कि पूरा इलाका मानो बारूद के मैदान बन गया हो। आज की सबसे बड़ी खबर हुर्मुज के समुद्री रास्ते से आई, जहां रात के अंधेरे में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर दुनिया सन रह गई है। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। हुर्मुज में कार्गो जहाज बना आग का गोला। 211 और 12 मार्च के दरमियान रात स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से बेहद खौफनाक मंजर सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड का एक बड़ा कार्गो जहाज मिसाइल हमले के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि जहाज के इंजन रूम को सीधा निशाना बनाया गया, जिसके बाद अंदर जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज आग की लपटों में घिर गया। समंदर के बीचों बीच आसमान तक उठता धुआं और जलते हुए जहाज का मंजर ऐसा था जैसे समंदर में कोई चलता हुआ ज्वालामुखी हो। ओमान की नेवी ने बड़ी मुश्किल से 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बड़े संदेश की तरह भी देखा जा रहा है जो लोगों के सामने है। वहीं अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। इराक के समुद्री इलाकों में 2 ऑयल टैंकर तबाह कर दिए गए। दोस्तों, हुर्मुज से उठी आग यही नहीं रुकी है। इसी दौरान इराक के समुद्री इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल ले जा रहे 2 विदेशी ऑयल टैंकरों पर भी हमला हुआ। इन जहाजों में ऐसी आग लगी कि धुएं के गुब्बार आसमान तक पहुंच गया। इराकी अधिकारियों ने 25 क्रू मेंबर्स को सही सलामत निकाल लिया, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। समंदर में जलते हुए ये टैंकर दुनिया को एक खतरनाक इशारा दे रहे हैं, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई पाता है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। वहीं अब आप ये तीसरा वीडियो देखिए। क्या गल्फ के समुद्री रास्ते अब कील जोन बन गए हैं? अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या गल्फ के समुद्री रास्ते अब सुरक्षित नहीं रहे? क्योंकि हुर्मुज से लेकर इराक के पानी तक कमर्शियल जहाजों पर हमले ये साफ तौर पर बताते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है, जो काम ईरान द्वारा किया जा रहा है। वहीं अब आप ये चौथा वीडियो देखिए। लेबनान से इजराइल पर 150 रॉकेट दागे गए हैं। अब चलते हैं जंग के दूसरे मोर्चे की तरफ, जहां लेबनान से इजराइल पर रॉकेटों की भारी बारिश हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 150 रॉकेट एक के बाद एक इजराइल के ऊपर दागे गए। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि इजराइल के कई इलाकों में खतरे के सायरन गूंज उठे हैं। हैफा, गलीली और गोलान हाइट्स तक इसका असर देखने को मिला है। लोगों को बंकरों से भागना पड़ा है। यह भी कहा जा रहा है कि यह हमला 8 अलग अलग लहरों में हुआ है, जो बड़े टारगेट को कामयाबी से हासिल किया है। वहीं अब आप ये चौथी खबर देखिए। ऑपरेशन डिवास्टिंग स्टॉर्म। हिजबुल्लाह ने इस नए हमले का नाम दिया ऑपरेशन डिवास्टिंग स्टॉर्म, यानी ऐसा तूफान जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को हिला दे। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें रॉकेट सीधे अपने निशानों पर गिरते दिखाई दे रहे हैं, यानी ये रॉकेट इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। आयरन डोम फेल हो गया। इजरायली मीडिया खुद मान रही है कि यह अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक बड़ा हमला है हिजबुल्लाह का, जो रात को किया गया। वहीं अब आप ये छठी खबर देखिए। ईरान की 40वीं मिसाइल लहर। दोस्तों, इसी के साथ ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान किया।
जिसमें साफ तौर पर बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 की 40वीं लहर शुरू कर दी गई है। इस लहर में 40 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बताया यह जा रहा है कि इस हमले में कई एडवांस्ड मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं ईरान की तरफ से, जिसमें कद्र मिसाइल को इस्तेमाल किया गया, इमाद मिसाइल को लॉन्च किया गया, खैबर शिकिन को दागा गया, फतह को पूरी तरीके से टारगेट हासिल करते हुए दिखाया गया। ये वो मिसाइलें हैं जिन्हें ईरान अपने सबसे ताकतवर हथियारों में से एक मानता है। वहीं अब आप ये 7वां वीडियो देखिए। अमेरिकी एयरबेस भी निशाने पर आए। इस बार सिर्फ इजराइल ही नहीं, रात के अंधेरे में अमेरिकी बेस भी निशाना बने। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाने पर आए बताया जा रहा है कि जॉर्डन का अल अजारक एयरबेस और सऊदी अरब का एक और एयरबेस निशाना बना। ईरानी मिसाइलों की जद में रहे। अगर ये दावे सच हैं तो इसका मतलब एकदम साफ है, जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही है, वो अमेरिका के बेसों तक पहुंच चुकी है और इस आग को भड़काने का काम खुद अमेरिका ने किया है। वहीं आप ये 8वां वीडियो देखिए, दुबई में ड्रोन हमला। दोस्तों, इस जंग की आग अब यूएई तक भी पहुंचती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दुबई के क्रिक हार्बर इलाके में एक ड्रोन गिरने से इमारत में आग लग गई। हालांकि सिविल डिफेंस की टीमों ने आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया और किसी के जख्मी होने की कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई। लेकिन इस घटना ने पूरे यूएई में सिक्योरिटी को लेकर के एक बड़ी चिंता सामने रख दी है, जहां यूएई के जरिए दावा किया जा रहा है कि उसने तमाम ड्रोन और मिसाइलें गिरा दी हैं। अगर सब कुछ गिर चुका है तो ये क्या है? वहीं अब आप ये 9वां वीडियो देखिए। फजेरा के पास एक चीनी मर्चेंट जहाज के क्रू ने एक खौफनाक वीडियो को शूट किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आसमान चीरती हुई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई देती हैं और साथ ही यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च करता नजर आता है। यूएई के मुताबिक उन्होंने कई ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन कुछ मलबा गिरने से ऑयल एरिया में आग लगने की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यह जंग की आग यूएई तक पहुंची हुई है। वहीं आप ये आखिरी और 10वीं खबर देखिए, डिफिकल्ट डेज अहेड। इसी बीच इजराइल के होम फ्रंट कमांडर के चीफ एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं। जहां स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है, यानी हालात अभी शांत होने वाले हरगिज नहीं है, जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है। दोस्तों, इन तमाम खबरों में वो मंजर देखने को मिले हैं जो ईरान ने कभी नहीं दिखाए। इस जंग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। एयरपोर्ट्स पर फंसे लोग, घर लौटने का इंतजार करते परिवार, बीमार मां बाप के पास जाने की बेचैनी, और साथ ही साथ जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं होती है, जंग इंसानों के दिलों में भी डर पैदा करती है। और हमारी ये दुआ है कि ये जंग जल्द खत्म हो और दुनिया में अमन कायम हो। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।